इस वक्त हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए मौजूद है नवदर्पण संस्था की अध्यक्षता सुमन शर्मा, जिनसे हम खास बातचीत करते हैं किस तरह पूरे लॉकडाउन में इन्होंने गरीब लोगों की मदद की और सरकार से इनको क्या मदद मिली, क्षेत्रीय विधायक से कोई मदद मिली या क्षेत्रीय निगम पार्षद से, वो इनसे हम खास बातचीत करते हैं। सुमन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सुमन जी, पिछले 70 दिनों से हमारा देश लॉकडाउन था, अब तो देश को खोलने की जो प्रक्रिया है चालू कर दी गई है, पर मैं 70 दिनों की बात करूंगा। 70 दिनों में आपने किस तरह काम किया जनता के लिए? देखिए, पिछले लॉकडाउन पूरे टाइम में हमने जनता के लिए जो भी हमसे पॉसिबल हो पाया, हमने, हमारी पूरी टीम उसके लिए कार्यरत रही है। हमने गरीब लोगों को जहाँ पे भी राशन की ज़रूरत हुई, हमने वहाँ पे राशन दिया है, उनको सैनिटाइज़र प्रोवाइड किया है, मास्क प्रोवाइड किए हैं, और जिस भी किसी को कहीं हॉस्पिटल ले जाने की ज़रूरत पड़ी, हमने वो सारे काम किए हैं। और इसके लिए हमें सरकार से कहीं से भी कोई हेल्प नहीं मिली है। और पहले हम अपने एरिया के एमएलए साहब के पास गए थे कोरोना टाइम से पहले। सुमन जी, पहले मैं आपकी बात करूँ आपकी संस्था की, नवदर्पण संस्था किस तरह समाज में काम करती है और अब तक कैसे काम करते हुए आई है? देखिए, अभी आप लॉकडाउन से पहले की बात करेंगे तो हमारी संस्था को 3 साल हो चुके हैं, और हम इस पूरे 3 साल में हम उन बच्चों के लिए और उन महिलाओं के लिए, उन लोगों के लिए काम कर रहे हैं जिनका कि कोई सहारा नहीं होता है। हम गरीब बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं, अगर किसी को फीस वीस की ज़रूरत हो तो हम वो प्रोवाइड करते हैं, और उनको एक मोटिवेशन कैसे मिले, उनको मोटिवेट कैसे किया जाए दूसरे बच्चों से कम्पीट करने के लिए, उस तरह के हम उनके लिए वर्कशॉप प्रोवाइड करते हैं। हम स्लम एरियाज़ में, अलग अलग स्लम एरियाज़ में जाते हैं, वहाँ पे वर्कशॉप कंडक्ट करते हैं। उन बच्चों को, जैसे दिवाली हो गया, होली हो गया, उस अवसर पर हम उनको खाना, कपड़े, मिठाइयाँ, ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करते हैं, और उनको स्टेशनरी भी प्रोवाइड करते हैं। और उनको हमारी पूरी टीम और जो हमारे इंटर्न्स हैं वो ये सब सिखाते हैं कि आपको किस तरह से ज़िंदगी में आगे बढ़ना है। और महिलाओं को, जो महिलाएं काम करना चाहती हैं और जिनको कुछ भी नहीं पता कि काम कैसे करना है, इस समाज में आगे बढ़ने के लिए क्या क्या करना चाहिए, उनको मोटिवेशन नहीं है, उनको मोटिवेट कैसे करना है, ये सारी चीज़ें हमारी संस्था करती है। सुमन जी, मैं बात करूँ लॉकडाउन को लेकर, जिस तरह पूरा देश लॉकडाउन था, काफ़ी लोग को परेशानी आई थी 2 वक्त की रोटी खाने के लिए भी, क्योंकि उनके पास कुछ करने को था नहीं, काम धाम सब बंद पड़े थे और सबको घर चलाने में बहुत सारी परेशानियाँ हो रही थी। तो किस तरह आपने उन सबकी मदद की? देखिए, ये आपने बहुत सही क्वेश्चन किया, और आज जो हम यहाँ आपके सामने उपस्थित हुए हैं, हम अपनी संस्था के बारे में बताने के लिए नहीं हुए हैं, क्योंकि हमने समाज की सेवा करने का एक बेड़ा उठाया है, तो वो तो हम पिछले 3 साल से कर ही रहे हैं। और आपने देखा होगा, हमने कभी इससे पहले इंटरव्यू नहीं दिया है। आज जो हम यहाँ आए हैं, हमें मजबूर होकर यहाँ पे आना पड़ा आपके सामने, क्योंकि हमारा जो मकसद है वो ये है कि हम आम जनता को ये बताएं कि जो कि दिल्ली सरकार ने आम जनता के साथ एक वादे किए थे वो बिल्कुल झूठे हैं, उस वादे में ज़रा भी सच्चाई नहीं है। जैसा कि केजरीवाल जी ने लॉकडाउन खुलने से पहले कहा था कि आज हम, दिल्ली सरकार, कोरोना वायरस से लड़ने के लिए सक्षम है, लेकिन उनकी ये बात बिल्कुल झूठी है। उन्होंने कहा था कि अब हमारे पास स्वास्थ्य सुविधाएं मौजूद है, अब हमें किसी चीज़ की कोई परेशानी नहीं होगी, लेकिन कहाँ स्वास्थ्य सुविधाएं मौजूद है, कहाँ बेड हैं? उन्होंने कह दिया, वो हर 4 दिन बाद टीवी पे आते हैं और एक वहाँ पे जनता के सामने स्पीच दे के जाते हैं कि नहीं, हमारे पास तमाम बेड अवेलेबल है, या किसी को कोई परेशानी हो रही है, बेड नहीं मिल पा रहा है, तो उसमें किसी का कोई कसूर नहीं है। हमने एक ऐसा ऐप लॉन्च किया है जिसमें कि जनता के सामने सब कुछ ओपन है, लेकिन आप उस ऐप को देखिए, उस ऐप में बेड शो होते हैं कि बेड खाली है, लेकिन हॉस्पिटल्स में जाते हैं तो हॉस्पिटल वाले कहते हैं कि हमारे पास बेड अवेलेबल नहीं है। हमारे एक पेशेंट है, तिलक नगर एरिया से ही हैं, वो बेचारे पिछले 4 दिन से अलग अलग हॉस्पिटल में घूम रहे हैं। गंगाराम हॉस्पिटल वो गए, RML गए, वो आयुष्मान गए, बहुत से हॉस्पिटल में वो गए, कहीं उनको कोई हेल्प नहीं मिली। हमने भी हर जगह फ़ोन किया, हमने एम्बुलेंस पे भी फ़ोन किया, 1075 पे भी फ़ोन किया, तो वो हमें कहते हैं मैडम नहीं, हम कुछ नहीं कर सकते हैं। हमने कहा कि आपके ऐप में है, आप बताएं हमें कहाँ से हेल्प मिले। तो वो कहते हैं नहीं मैम, ऐप जो है, ऐप का तो ऐसा ही है, ऐप में कुछ नहीं है।
सुमन जी, दिल्ली के मुख्यमंत्री अक्सर मीडिया के सामने आकर यही बातें कहते हैं कि दिल्ली तैयार है कोरोना वायरस से लड़ने के लिए, और उन्होंने अब ये भी कहा है कि जो भी हॉस्पिटल बेड की ब्लैकमेलिंग करेगा उनके खिलाफ हम सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल यही कहते आ रहे हैं कि हम दिल्ली की जनता के साथ हैं। देखिए, केजरीवाल जी दिल्ली की जनता के साथ है, लेकिन वो मीडिया के सामने दिल्ली की जनता के साथ है। केजरीवाल जी एक आम आदमी है, आम आदमी पार्टी का टैग लेके घूम रहे हैं, इसलिए मैं उनको एक आम आदमी कहूँगी। और मैं एक आम नागरिक होने के नाते एक आम जनता की तरफ से उनसे ये क्वेश्चन करती हूँ, अगर वो आम आदमी है तो उनको ये एहसास है कि आम आदमी का दर्द क्या है, उनको पता है आम आदमी की परेशानी क्या है। वो मीडिया के सामने चेतावनी देते हैं कि मैं प्राइवेट हॉस्पिटल्स को ये चेतावनी दे रहा हूँ कि वो ब्लैक मार्केटिंग बंद करें और वो हर पेशेंट को अटेंड करें, लेकिन वो ये चेतावनी क्यों नहीं देते हैं कि वो उनसे कोई भी चार्ज ना ले, फ्री ऑफ कॉस्ट उनका इलाज हो। उनको ये भी चेतावनी देनी चाहिए, लेकिन वो ऐसा नहीं करते हैं। उनका कहना है कि जितने भी हॉस्पिटल ये जिस तरीके से धांधलीबाजी कर रहे हैं जनता के लिए, जो भी पेशेंट आता है, चूँकि अक्सर अभी तक हमने देखा है कि कोई अगर पेशेंट किसी और चीज़ का इलाज कराने आता है तो पहले उसका कोरोना टेस्ट किया जाता है, पर वो कोरोना टेस्ट जो 4500 रुपये का होता है हर पेशेंट नहीं दे सकता। तो क्या इसके लिए दिल्ली सरकार को क्या करना चाहिए? देखिए, हमारा आपसे यही कहना है कि वो आम आदमी, उनके खजाने खाली हो गए तो उन्होंने ठेके खोल दिए, लेकिन आम जनता जो पिछले 3 महीने से घर पे बैठी है वो उनके खजाने खाली नहीं हुए क्या? सुमन जी, मैं आपसे एक सवाल और करूँगा। जिस तरीके से दिल्ली के मुख्यमंत्री यही कहते आ रहे हैं कि हम जनता के साथ खड़े हैं, जनता के सुख दुख में मैं आपके साथ हमेशा खड़ा हूँ एक दिल्ली के मुख्यमंत्री होने के नाते, ठीक है, आपको अगर थोड़ा सा भी लगता है कि आपको बुखार है या खांसी है तो आप पैनिक मत होइए, आप घर में ही आइसोलेट होइए। कितना ठीक मानते हैं इसको? देखिए, उनकी बात बिल्कुल सही है। अगर आपको फील होता है कि आपको खांसी है हल्की, या फिर आपके गले में कोई प्रॉब्लम हो रही है, या आपको ज़ुकाम हो रहा है, देखिए ये तो आम बात है। आम खांसी ज़ुकाम ये सब तो चलता रहता है, कोई आज का नहीं है, ये बरसों से चलता है। और हर कोई इस छोटी सी प्रॉब्लम के लिए हॉस्पिटल नहीं जाता है। और वो अपना, और आज की स्थिति में आपको तो पता ही है, कोई भी नहीं चाहेगा कि वो हॉस्पिटल जाए। और जब हॉस्पिटल जाते हैं लोग, वो तभी जाते हैं जब उनको अपनी स्थिति गंभीर फील होती है कि उनके जो दिक्कत है, किसी को सांस लेने में प्रॉब्लम हो, तभी वो हॉस्पिटल जाते हैं। छोटी मोटी चीज़ के लिए, या उनको जुकाम हो गया, छींकें आने लगी, इसके लिए तो हर कोई जानता है कि घर में क्या करना है, और वो घर में प्रिकॉशन लेते भी हैं। बट जब हालत बिगड़ जाती है तभी कोई भी हॉस्पिटल जाता है, ऐसे तो कोई भी हॉस्पिटल नहीं जाता है। सुमन जी, अभी दिल्ली सरकार ने एक ऐप लॉन्च की थी जिसमें ये पता होगा कि कौन से हॉस्पिटल में कितने बेड खाली हैं, पर इसके बावजूद भी देखा जा रहा है कि हॉस्पिटल में पेशेंट जाता है तो उसको बेड नहीं मिलता। ये कह के बोल देते हैं कि बेड अभी खाली नहीं है। तो इसका जिम्मेदार कौन? क्या दिल्ली सरकार या फिर हॉस्पिटल वाले? देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा। जैसे कि केजरीवाल जी ने अभी 2 दिन पहले मीडिया में आके कहा कि उन्होंने जो एक ऐप लॉन्च किया है उसमें एक धांधली हो रही है। उन्होंने कह दिया कि उन्होंने जनता के सामने सब कुछ ओपन रखा है और ऐप में दिखा रहा है कि बेड अवेलेबल है, क्योंकि शायद उनको लगा कि जनता इतनी परेशान हो चुकी है, अब वो क्वेश्चन करने वाली है, तो उन्होंने खुद ही रिप्लाई दे दिया कि नहीं, ऐप में बेड अवेलेबल है, लेकिन हॉस्पिटल वाले बेड प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, हॉस्पिटल वाले ब्लैक मार्केटिंग कर रहे हैं। तो ये ब्लैक मार्केटिंग कौन रोकेगा? आम जनता, आप या मैं? हम ये रोक सकते हैं या ये सरकार की जिम्मेदारी है? जब सरकार चुनी जाती है तो आम जनता द्वारा सरकार चुनी जाती है, जनता के लिए सरकार चुनी जाती है। और केजरीवाल जी तो आम आदमी पार्टी के चुने गए मुख्यमंत्री हैं, क्या वो एक आम आदमी की परेशानी नहीं समझ रहे? जिस तरह आपने पूरे लॉकडाउन में काफ़ी गरीब लोगों की मदद की, उनको राशन दिया, खाने पीने का सामान दिया, मास्क भी बांटा, ठीक है, क्या आपने उनको सामाजिक दूरियों के बारे में बताया? किस तरह अपने आपको हाथ धोने हैं, किस तरह मास्क पहनना है, क्या ये जागरूक किया आपने जनता को? जी बिल्कुल, हमने ये जागरूकता जनता में फैलाई है कि वो किस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें, किस तरह से उनको मास्क पहना है, बाहर निकले तो विदाउट मास्क नहीं निकलें, और उनको किस तरह से अपने हाथ सैनिटाइज करने हैं। और अभी तक तो जो हुआ वो हुआ, अब जैसे लॉकडाउन खुल गया है और हर कोई अपने काम की तरफ भाग रहा है, अब आने वाले टाइम में स्थिति और भी गंभीर होने वाली है। तो हमारा एनजीओ जो नवदर्पण एनजीओ है वो इस चीज़ के लिए बेहतरीन काम कर रहा है। वो जो भी WHO की जो गाइडलाइंस है उसको हर पर्सन को बता रहा है, जिनको पता नहीं है, यहाँ तक कि वो
कीपर्स जो हैं उनके पास भी जा रहे हैं, ये बताने के लिए कि आपको अपने काम को मद्देनज़र रखते हुए अपने को और अपने परिवार को किस तरह से स्वस्थ रखना है। और हर सोसाइटी में, हर जगह, स्लम एरियाज़ में जाके हमारी पूरी टीम वर्क कर रही है कि आने वाले टाइम में वो किस तरह से अपने आप को सेफ रखें। सुमन जी, नवदर्पण संस्था के साथ किसी को जुड़ना हो या किसी को किसी प्रकार की हेल्प लेनी हो तो वो किस तरह आपसे जुड़ सकता है? क्या कोई फ़ोन नंबर आपने दिया हुआ है या कोई आपके जो आपके कार्यकर्ता हैं, जो आपके साथ में लोग हैं, वो जाते हैं? देखिए, हमारे कार्यकर्ता है जो वो भी जगह जगह जाते हैं, लेकिन हमारी वेबसाइट है उसमें हमने कॉन्टैक्ट नंबर दे रखा है। आप हमारे वेबसाइट पे जाके आप कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और हमारे एनजीओ को ज्वाइन कर सकते हैं। वेबसाइट का नाम navdarpan.com है। तो अभी आने वाले टाइम में जिस तरह जो स्थिति है वो देखी जाए, काफ़ी चीज़ें खुल चुकी हैं, धार्मिक स्थलों को, मॉल्स को भी खोला गया है अब तो क्या लगता है आने वाला टाइम में किस तरह स्थिति होगी दिल्ली की? देखिए, जो आने वाला टाइम है, जितनी हालत अभी ख़राब हुई है उससे कहीं ज़्यादा और ख़राब होने वाली है। और मेरा आम जनता से यही अनुरोध है कि वो दिल्ली सरकार पे बिल्कुल भी भरोसा ना करें। ये सब कुछ झूठ है, धोखा है। अगर उन्होंने अपने आप को और अपनी फैमिली को सेफ रखना है तो उनको खुद ही आगे आना होगा और अपने घर की आसपास की खुद ही उनको सहायता करनी होगी। दिल्ली सरकार से कोई भी मदद नहीं मिलने वाली है। सुमन जी, दिल्ली सरकार तो कह रही है कि हम हर परिवार को राशन दे हुए हैं, गरीब लोगों की मदद की है हमने, उनके अकाउंट में पैसे पहुँचाए हैं, मजदूर लोगों को हमने यहाँ से अपने गाँव भेजा है। देखिए, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। उन्होंने ऐसा किया है कि उन्होंने राशन प्रोवाइड किया है और उन्होंने लोगों को घर भी भिजवाया, लेकिन घर कब भिजवाया, कैसे भिजवाया, आपको सारी स्थिति पता ही है। उसके बारे में मैं ज़्यादा कुछ कहना नहीं चाहूँगी। लेकिन राशन, जिन लोगों को राशन मिलना चाहिए उन लोगों को तो राशन मिला ही नहीं है। और जो स्कूल्स में उन्होंने राशन, आपने सुबह से शाम तक खाना बनवा के बंटवाया है, उसमें भी इतनी लंबी लंबी लाइनें थी और इतना धक्का मुक्की राशन के लिए हो रही थी। अगर घर के 4 मेंबर हैं तो 4 मेंबर में से उनको ये कहा जाता है कि बस इनको 2 चम्मच ही देना है, इनको 1 चम्मच ही देना। आप क्या बताइए, अगर आप घर में 4 फैमिली है तो आपका पूरे 4 बंदों को आप 4 चम्मच देंगे और उनका पेट भर जाएगा? अंत में जाते जाते सभी के लिए, अपने सभी क्षेत्रवासियों के लिए, दिल्ली सरकार के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, मुझे किसी भी पार्टी को पॉइंट आउट नहीं करना है। मुझे केजरीवाल सरकार से या केजरीवाल जी से कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरा सवाल आम जनता के लिए है। वो आम जनता की तरफ से चुने गए मुख्यमंत्री है, आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री है। अगर वो आम आदमी की परेशानी नहीं समझ रहे हैं, किस तरह से डेथ हो रही है, आपने देखा होगा उत्तम नगर गांधी नर्सिंग होम में क्या हुआ है। केजरीवाल जी का कहना है 24 घंटे के अंदर कोरोना टेस्ट का रिजल्ट आ जाता है, लेकिन 4 दिन बाद रिजल्ट आया है और जब वो उनकी डेथ हो चुकी है उनको शमशान घाट में भी जगह नहीं मिल रही है। तो इस तरह की जो परिस्थितियां हैं, इनका ध्यान कौन रखेगा? इसके लिए कौन जिम्मेदार है? आम जनता जिम्मेदार है या केजरीवाल जी इन सब के लिए कुछ कदम उठाएंगे? वो आके ये कह देते हैं मीडिया के सामने कि मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। जब दिल्ली शमशान में तब्दील हो जाएगी उतना वक्त चाहिए उनको। उन्होंने कहा वो सक्षम है। अब इस स्थिति से लड़ने के लिए तो कहाँ सक्षम है, कैसे सक्षम है? मैं यही उनसे गुजारिश करती हूँ कि केजरीवाल जी, जनता को गुमराह करना बंद कीजिए। अगर आप सही में चाहते हैं कि जनता आपका आगे भी साथ दे तो उनको गुमराह करना बंद कीजिए और इस मौत भरे सिलसिले को ख़त्म कीजिए।